ये कहानी ज़रूर सुने, बिना आँखों में आंसू आए नहीं रहेगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़के ने 10वीं की परीक्षा 90% अंक से प्राप्त किए। पिता मार्कशीट लेकर खुशी खुशी अपनी बीबी को कहा, बना लो मीठा में दलिया। स्कूल की परीक्षा में आपके लाडले को 90% मिले हैं। माँ किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, मुझे भी बताइए, मैं भी देखती हूँ। इसी बीच लड़का फटाक से बोला, बाबा उसे रिजल्ट कहाँ दिखा रहे हो? क्या वो पढ़ लिख सकती है? वह अनपढ़ है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। आंखों को पल्लू से पोंछते हुए माँ दलिया बनाने चली गई। ये बात पिता के ने तुरंत देखा। फिर उन्होंने लड़के के कहे हुए वाक्यों को जोड़ा और कहा, हाँ रे, वो तो भी सच है। जब हमारी शादी हुई तो 3 महीने के अंदर ही तुम्हारी माँ गर्भवती हुई। मैंने सोचा शादी के बाद कहीं घूमने नहीं गए। एक दूसरे को हम ठीक से समझ भी नहीं सके। चलो इस बार अबॉर्शन कर आगे चांस लेते हैं। लेकिन तुम्हारी माँ ने जोर देकर कहा, नहीं, बाद में चांस ले नहीं, घूमना नहीं, फिरना नहीं, आपस में समझना भी नहीं। फिर तेरा जन्म हुआ। वो अनपढ़ थी ना, जब तू गर्भ में था ना, उसे दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने आपको स्वस्थ बनाने के लिए हर दिन 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुझे 7 बजे स्कूल जाना रहता था, इसलिए तुझे सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और डिब्बा बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह आकर तुम्हारी कॉपी और किताब बस्ते में भरकर फिर तुम्हारे शरीर पर ओढ़कर ढक देती थी और उसके बाद सोती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। बचपन में जब तुम ज़्यादातर समय बीमार रहते थे, तब वह रात भर जाग कर वापस जल्दी उठते ही और सुबह के काम में लग जाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। तुम्हारे ब्रांडेड कपड़े लाने के लिए मेरे पीछे पड़ती थी और कुछ सालों तक एक ही साड़ी में रहती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। बेटा, पढ़े लिखे लोग अपना स्वार्थ और मतलब देखते हैं, लेकिन आपकी माँ ने आज तक कभी नहीं देखा, क्योंकि अशिक्षित ना थी। वह खाना बनाकर और हमें परोसकर कभी कभी खुद खाना खाना भूल जाती थी। इसलिए मैं गर्व से कहता हूँ, तुम्हारी माँ अशिक्षित है। यह सब लड़का रोते रोते और लिपट कर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे तो कागज़ पर 90% अंक ही मिले हैं, लेकिन आप तो मेरे जीवन को 100% बनाने वाली आप पहली शिक्षक हैं। माँ, मुझे आप 90% अंक मिला, फिर भी मैं अशिक्षित हूँ और आपके पास PhD से भी उच्च डिग्री है, क्योंकि आज मैं अपनी माँ के अंदर छुपे हुए डॉक्टर, शिक्षक, वकील, बेस्ट डिजाइनर, बेस्ट कुक, इन सभी के दर्शन कर रहा हूँ। प्रत्येक लड़का लड़की जो अपने माता पिता को अपमान करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, छोटे मोटे कारणों के लिए क्रोधित होते हैं, उन्हें सोचना चाहिए उनके लिए क्या क्या कष्ट सहे उनके माता पिता ने। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। जय भोले।